हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल प्रैक्टिकल के बारे में। बायो के प्रैक्टिकल वाले दिन आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में होंगी, परफॉर्म आपको क्या करना होगा, कॉपी पर क्या लिखना होगा, वाइवा में किस तरह से हमें अपना ध्यान रखना है, आप किस तरह से क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ये बात हमें डिस्कस करनी है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो इस साल हमारे पास सिलेबस में जो भी एक्सपेरिमेंट हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे लिए जो परफॉर्म करने को मिलेगा उसमें एक मेजर एक्सपेरिमेंट होगा, एक माइनर एक्सपेरिमेंट होगा और स्लाइड मेकिंग होगी। इन तीनों को हमें लैब में परफॉर्म भी करना है और अपनी कॉपी पे भी लिखना है। जैसे जैसे परफॉर्म किया वैसे वैसे हमें कॉपी पे लिख देना है, सिंपल सा फैक्ट है। इसके अलावा आपको 7 स्पॉट्स मिलेंगे, आपको उन स्पॉट्स के बारे में भी लिखना होता है। ठीक है, तो चलिए के करके मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास इस साल जो मेजर एक्सपेरिमेंट हैं वो हैं 2। एक है डीएनए आइसोलेशन वाला और एक है सलाइवरी अमाइलेज वाला। सलाइवरी अमाइलेज पर पीएच का क्या असर होता है, टेम्परेचर का क्या असर होता है, डीएनए को कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट। इन दोनों में से कोई एक आपको मिलेगा। सिलेबस में यही 2 हैं, तो इन दोनों में से कोई एक मेजर एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने को मिलेगा। पहले आप इसको लैब में परफॉर्म करोगे, देन आफ्टर जैसे परफॉर्म किया वैसे ही आपको लिखना होगा कॉपी में। फिर आता है माइनर एक्सपेरिमेंट। माइनर एक्सपेरिमेंट आपके पास 2 टाइप के हैं, सॉइल वाला एक्सपेरिमेंट है और वाटर का एक्सपेरिमेंट है। इसमें पीएच, उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, टेक्सचर ऑफ सॉइल, ये चीज़ें आपको करनी होती हैं। ये सब चीज़ें आपके टीचर ने आपको क्लास में कराई होंगी। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होंगी। फिर होगा स्लाइड मेकिंग। स्लाइड मेकिंग भी सिलेबस में 2 हैं, एक पॉलन जर्मिनेशन और एक अनियन रूट टिप की स्लाइड बनाई जाती है जिसे हम माइटोसिस की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए। 1 मेजर एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा, कौन सा होगा, या तो वो सलाइवरी अमाइलेज वाला होगा या फिर डीएनए आइसोलेशन वाला होगा। फिर दूसरा आपको माइनर एक्सपेरिमेंट मिलेगा, या तो वो सॉइल वाला एक्सपेरिमेंट होगा या वाटर वाला एक्सपेरिमेंट होगा। थर्ड स्लाइड मेकिंग होगी। स्लाइड मेकिंग में या तो अनियन रूट टिप वाली मिलेगी या फिर पॉलन जर्मिनेशन मिलेगी। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन तीनों के बाद आपको स्पॉट्स करने को मिलेगा। स्पॉटिंग क्या होती है, छोटे छोटे स्पॉट्स रखे होते हैं, उन स्पॉट को आपको पहचानना होता है, उनके बारे में लिखना होता है। जैसे टोटल 7 स्पॉट्स आपको मिलेंगे। जैसे मान लो टीएस ऑफ टेस्टिस मिला, या टीएस ऑफ ओवरी मिला, या ब्लास्टुला मिला। ठीक है, कुछ भी आपको मिल सकता है। तो जैसे मान लो एक स्लाइड लगी है माइक्रोस्कोप पे, अब स्लाइड पे नाम नहीं लिखा होगा, नाम छुपा हुआ होगा। आपको स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखनी है और पहचानना है, क्या ये टेस्टिस की स्लाइड है, क्या ये ओवरी की स्लाइड है। उस स्लाइड को पहचानने के बाद उसका नाम लिखना है अपनी कॉपी पे और उसके बारे में 4 और 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिखने हैं। उसको एक्सप्लेन करना है, आपने क्या देखा, ये क्या होता है, ये आपको बताना होगा। जैसे मान लो टेस्टिस की रखी है, तो आपको पहले लिखना है ये मैमल के टीएस ऑफ टेस्टिस की स्लाइड है। फिर आपको बताना है इस टीएस ऑफ टेस्टिस में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये होता क्या है, टेस्टिस का फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो 1 मेजर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कॉपी पे भी लिखना है। माइनर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, कॉपी पे भी लिखना है। स्लाइड मेकिंग करनी है और उसको कॉपी पर भी लिखना है, जैसे काम किया है। ठीक है, और देन आफ्टर आपको क्या करना है, स्पॉट्स करने हैं। इसके बाद आपका वाइवा होगा और वाइवा के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। मेजरली ऐसा होता है, टीचर वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होता है, लेकिन वाइवा की कोई लिमिट नहीं होती, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मेरा तो आपको एक ही एडवाइस है कि अपना प्रोजेक्ट अच्छे से तैयार करें। उसके अलावा आपके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से एटलीस्ट एक चैप्टर तो अच्छे से तैयार करें, कि अगर आपका टीचर आपसे पूछे बेटा आपने कौन सा चैप्टर अच्छे से तैयार किया है, तो आप बता पाओ, जिससे वो आपसे क्वेश्चन पूछ लें उसके आंसर आप दे पाओ। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताता हूँ। आप जब जाएंगे लैब में तो आपके पास एक लैब कोट होना चाहिए, आपके पास अपने पेन होने चाहिए, 2 A4 साइज ब्लैंक पेपर रख लेना, इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। एक कपड़ा रख लेना जो कि आपकी डेस्क को साफ़ करने, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है, तो आपने डेस्क साफ़ करिए, क्योंकि जब एग्जामिनर और ऑब्जर्वर आएंगे तो आपकी डेस्क साफ़ दिखाई देनी चाहिए, नीट एंड क्लीन। आपको अपनी सफाई खुद करनी है, टेबल की कोई और नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ये चीज़ होनी चाहिए। आपका लैब कोट हो गया, आपके पेन हो गए, आपके A4 साइज शीट हो गई, कपड़ा हो गया। इसके अलावा आपको अपनी लैब मैनुअल लेके जानी होती है,
अपना प्रोजेक्ट लेके जाना होता है जो भी बनाया है। बाकी आपके टीचर ने आपको जो भी रिकमेंड किया हो वो चीज़ आपको लेके जानी होती है। और रिलैक्स रहना होता है, कोई टेंशन नहीं, अच्छे से परफॉर्म करिए, वाइवा अच्छे से परफॉर्म होगा, आप निश्चिंत रहें। आपने जितनी पढ़ाई करी है उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, परेशान ना हो, ठीक है। बी रिलैक्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए। इसके बाद हमें थ्योरी की तैयारी करनी है, थ्योरी की तैयारी के बाद अच्छे से एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।